हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। आई होप आज का दिन आपका बहुत अच्छा गया हो और कल का भी आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग कल ट्रेंडिंग है मार्केट। ठीक है, तो बात करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी की। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लो, जो हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी के हम प्राइस को बताएंगे और बाद में आपको एक टाइम बताऊंगा। 3 टाइम निकले निफ्टी के और 3 टाइम है बैंक निफ्टी के, कहाँ से बैंक निफ्टी कल रिवर्स मार सकती है। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपको याद हो तो मैंने निफ्टी का कुछ टाइम बोला था और बैंक निफ्टी का बोला था ऑलमोस्ट 9:59 निफ्टी का, और निफ्टी का 10:06 या बैंक निफ्टी का 9:59 ऐसा कुछ था। तो दोनों ही ना उसी टाइम के आसपास लो मारे हैं और वापस ऊपर आई है। ठीक है, तो परफेक्ट था वो। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में ना बहुत सिंपल स्ट्रेटजी बन रही है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो इसको, बस इस एरिया को देख लो। ठीक है, तो इस एरिया में क्या सिनेरियो बन रहा है, ये बना हुआ है एक शोल्डर, ये बना हुआ है एक हेड और यहाँ पे एक बना हुआ है शोल्डर। तो ये सिंपल है, ये तो प्रॉपर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है। इसके ऊपर हमारी बाइंग बनती है, टारगेट होता है हमारा हेड का, तो वो हम हेड का टारगेट लगा देंगे। अगर हम इसके अकॉर्डिंग कल ट्रेड करें तो कल हमारा एक बहुत परफेक्ट ट्रेड हो सकता है। और अगर कल ये एक्टिव हो गया तो देयर आर हाई चांस कि मार्केट वन डायरेक्शन में कल 18,850 के पास जाएगी। ठीक है, अगर कल मार्केट 18,850 के पास जाती है तो कहाँ हमको बाय करना चाहिए। ये जो नेकलाइन है, ये नेकलाइन मान लो 18,730 की है। अगर कल 18,730 के ऊपर 5 मिनट की क्लोजिंग आ गई या 15 मिनट की क्लोजिंग आ गई, जिसको भी आप कंसिडर करो, मैं 5 मिनट को करूंगा। अगर 5 मिनट की क्लोजिंग आती है तो आप बाय करके चल सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या तो यहाँ पे क्या है ये 18,630 का। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ एग्जैक्ट लेवल 18,629.95 है, तो आप मान के चलो 18,630 ये हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस और मैक्सिमम टारगेट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टारगेट। ठीक है, तो कहाँ पे बाय करना है, 730 पे 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और ऊपर मूव आ रही है 120 पॉइंट की। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी ठीक ठाक फेवरेबल है, 1.2 का है। और अगर आप चाहो तो इसका स्टॉप लॉस आप क्या कर सकते हो, हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और लास्ट स्विंग है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको फिर से बना के दिखाऊं तो चलो, पीछे ये शोल्डर बन रहा था और यहाँ पे ये हेड बना और यहाँ पे ये फिर से शोल्डर बन गया। तो जैसे ये ब्रेक होगा तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ना एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लिया और यहाँ पे एक सपोर्ट लिया। तो आप चाहो तो 18,675 पे भी अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो बाय करना है 18,730 के ऊपर, टारगेट होगा आपका 18,850 मैक्सिमम। बीच में एक हर्डल आएगी 18,800 पे, तो आप 18,800 पे पार्शियल बुकिंग और बाकी बुक कर सकते हो 18,850 के आसपास। सेल कब करना है, सेल करना ही नहीं, सेल करना है इस लो के नीचे। ये वाला लो क्या है, ऑलमोस्ट आप मान के चल लो ये वाला लो, और साथ में साथ जब हम इसको एक कनेक्ट करेंगे तो हमको एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। तो कल अगर इसको नीचे आना होगा तो पहले ये नीचे आएगी और फिर ऊपर जाके वापस नीचे आ जाएगी। तो जो ये वाला स्विंग लो होगा ना, हम उसके नीचे शॉर्ट करेंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ 18,000, ये वाला जो लेवल है 630 का था ना, तो 18,630 पे जैसे ही हमारा एक शोल्डर का स्टॉप लॉस हिट होता है, हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर का स्टॉप लॉस हिट होता है, वहीं से एक हमारी सेल पोजीशन भी बनती है। इसके नीचे टारगेट होगा हमारा 18,550 डायरेक्ट एंड 18,500। आई होप आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी समझ आई हो। याद रख लो, सीधा 730 के ऊपर बाय, 630 के नीचे सेल, बस सिंपल। ठीक है, आई होप आपको इसका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी समझ आई हो, प्राइस एक्शन समझ आया हो। चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे मैंने 3 टाइम मार्क कर रखे हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपल है, 10:08 और 11, 18 एंड 13:38। तो ये 3 टाइम है जहां से मार्केट रिवर्स कर सकती है, या जहां पे छोटा मोटा एक सिग्निफिकेंट हाई लो बना सकती है, छोटा मोटा हाई लो बना सकती है, प्लस माइनस एक्स है। मे भी 10:08 की जगह 10:06 पे लगा दे, 10:05 पे लगा दे, तो इसके आसपास से कुछ हलचल होगी। जैसे अगर मार्केट ऊपर जा रही है, अब तो आपको याद ही हो गया, तो यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आके फिर ऊपर जा सकती है या एकदम ही रिवर्स कर सकती है, तो ऐसा कुछ है। तो ये 3 टाइम्स को आप याद करके चल सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर इसको कहीं आप अपने हाथ पे लिख लो, कॉपी पे लिख लो, जहां मन आता है वहां लिख लो। ठीक है, आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं स्टार्ट करूंगा और एक बार समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। चलो 1 आवर का देख लेते हैं पहले। 1 आवर पे हमको एक बहुत बढ़िया
क्लियर व्यू आ जाएगा कि चल क्या रहा है। देखो यहाँ पे सिंपल है, चल तो ये रहा है कि मार्केट जो है वो एक हायर हाई की फॉर्मेशन क्रिएट कर रही है और ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रही है। ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट आपका कहाँ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है यहाँ पे। अगर हम देखेंगे 43,515, 43,505, सिंपल है। 505 के ऊपर निकलती है मार्केट तो सिंपल हमारी बाइंग तो बनती है। लेकिन उसके बीच में मार्केट कैसे रिएक्ट करती है उसके बारे में बात कर लेंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो थोड़ा सा अगर इसको जूम करते हैं तो यहाँ पे मार्केट कैसी हो गई है, थोड़ी सी साइडवेज हो गई है। ठीक है, साइडवेज की अगर हम रेंज मार्क कर ले तो 42,900 और ऊपर देख सकते हैं 43,500, तो 600 पॉइंट की रेंज हो गई है। 600 पॉइंट जैसे ऊपर निकलेगी 600 पॉइंट ऊपर, जैसे नीचे निकलेगी 600 पॉइंट नीचे। ठीक है, बात करते हैं इंट्राडे के बारे में। 5 मिनट के या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वहां से हमको बहुत क्लियर होगा। मैंने 3 एरो लगाए हुए हैं, इसी 3 एरो को मैं आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना के देने वाला हूँ इन्हीं 3 एरो पे, और ऊपर के टारगेट भी देने वाला हूँ कि क्या अगर कल हमारा ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है तो क्या हमको वो लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो देखो सिंपल है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो मैंने ये ब्लू जोन मार्क कर रखा है ना, मेरे को ये एक रेसिस्टेंस सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। देखो यहाँ रेसिस्टेंस मिली, यहाँ रेसिस्टेंस मिली, बीच में सपोर्ट लिया, रेसिस्टेंस 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 रेसिस्टेंस, तो ये ब्रेक कर चुका है। अगर कल इस जोन पे आता है तो ये वापस सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और यहाँ से देयर आर हाई चांस की मार्केट एक हायर हाई लगा देगी और यहाँ पे एक सपोर्ट लेके वापस ऊपर आ जाएगी। तो हमारी बाइंग एग्जैक्टली बनती का है, हमारी बाइंग बनती है कि जब तक बैंक निफ्टी 43,200 के ऊपर है हम इस पे बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, अगर 43,200 के अगर सपोज करो कल गैप डाउन होता है और यहाँ के मार्केट खुल गई तो हम वेट करेंगे कि मार्केट 43,200 के ऊपर है और थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखाए, तभी हम उसको बाय करेंगे। और ऊपर टारगेट होगा जो आज की क्लोजिंग होगी ऑलमोस्ट 43,350 और ऊपर के टारगेट होगा आपका 43,448, तो आप 450 मान के चल लो। ठीक है, अगर 450 के ऊपर ब्रेक करती है तो देयर आर हाई चांस की मार्केट 43670 एंड 43753 एंड 43875, ये 3 लेवल पॉसिबल है एक ही मूव में आ सकती है। क्योंकि देखो क्या है, जिस चीज का ये रेसिस्टेंस दे रही थी उसके ऊपर आ गई है, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेके फिर से हाई क्रिएट करती है तो सीधा ये ऊपर जा सकती है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट हायर हाई लगा रही है, इस हाई को भी ब्रेक करना चाहिए और अगर ये हाई भी ब्रेक होता है तो ये लेवल्स पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, एक मैंने आपको ये एरो बता दिया, दूसरा एरो ये है कि 43,450 के पास ना एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, 43,450 से लेके 43,515 जो ये वाला हाई है। अगर आप यहाँ पे आके एक शॉर्ट पोजीशन लेते हो आंख बंद करके तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 43,520 का स्ट्रिक्टली। अगर 520 के ऊपर मार्केट निकलती है तो सीधा ऊपर के लेवल आएंगे। तो आप क्या करके चल सकते हो, आपकी मैं स्ट्रेटेजी बना देता हूँ आपको ना, मैं एक एरो बना के दे देता हूँ कि लेट सपोज मार्केट का अगर गैप डाउन हो रही है या पहले नीचे आ रही है तो यहाँ पे आके आपको बाय करना है, वेट करना है ऊपर जाने का, यहाँ पे आपको एग्जिट करना है। और अगर एग्रेसिव ट्रेडर हो, हर टाइम ट्रेड पे बैठने की आदत है तो ही सेल करना, और अगर आप यहाँ सेल करोगे तो आपका स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। ठीक है, तो फिर मार्केट आएगी नीचे, क्या करने, ध्यान से देखना मार्केट क्या क्रिएट कर रही है, हायर लो, लो जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, हायर लो। तो मार्केट जब यहाँ पे आई हायर लो बनाई, फिर यहाँ पे आई, यहाँ बना के इसने हायर हाई बनाया, और जब नीचे आएगी तो क्या बनाएगी, हायर लो। तो इस हायर लो में कहीं एग्जिट कर देना और वेट करना, वापस ऊपर जाएगी तो आपको मोमेंटम ट्रेड करना है, यहाँ से बाय करोगे तो आपका एक परफेक्ट बाय बनेगा, सीधा टारगेट, ये पूरा सीधा टारगेट। तो आई होप आपको समझ आया हो, मैंने बहुत स्ट्रेस लेके बताया इसको तो आपको जरूर समझ आया होगा इस बार, तो मैं डाउट नहीं है कोई। ठीक है, और अगर मैं एक दूसरी स्ट्रेटेजी बताऊं, लेट सपोज कि मार्केट नीचे खुलती है और ऊपर आती ही नहीं, तो कहाँ से शॉर्ट करना है, तो आपको शॉर्ट करना है 43,100 के नीचे। ये देख लो, ये क्या था, रेसिस्टेंस, आगे क्या बनेगा, सपोर्ट, इसके ऊपर से मार्केट वापस जा सकती है। लेकिन अगर ये ब्रेक हो गया तो आपका सीधा सेल बनता है। तो ये देख सकते हैं आप, पूरा प्रीवियस यहाँ रेसिस्टेंस लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, रेसिस्टेंस लिया, रेसिस्टेंस लिया, और यहाँ भी ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया इसी के आसपास। तो जैसे ये सपोर्ट ब्रेक होता है 43,100 के नीचे शॉर्ट कर सकते हो, सीधा टारगेट लेंगे हम 42,900 का, 42,750 का एंड 42,500 का, ये सारे टारगेट पॉसिबल है। ठीक है, तो सिंपल है, कंसिडर सेल बिलो 43,100, कंसिडर बाय अबव 43,200, 200 के ऊपर बाय करना है। अगर सपोर्ट बना के ऊपर जा रही होगी तो भी बाय कर सकते हो, अगर मोमेंटम से ब्रेक करती है तब भी बाय कर सकते हो। टारगेट आपका 43,450 है। ठीक है, 450 के आसपास से शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, बहुत छोटी।
अगर 450 ब्रेक हुआ तो 43,670, 43,750 एंड 43,875। आई होप आपको समझ आया हो। चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कौन से वो 3 टाइम है जहां से मार्केट रिवर्स करके चल सकती है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, उसको पढ़ लेते हैं। 10:06, 11:15 एंड 13:33। प्लस माइनस एक्स सब में रहेगा। देयर आर हाई चांस कि इसके आसपास से मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्स कर सकती है या छोटा मोटा कोई हाई लो बना सकती है। तो इसके आसपास अगर आप अपना ट्रेड खोजोगे तो बहुत बेस्ट बन सकता है मेरे अकॉर्डिंग। और कोशिश ये करना कि वो रिवर्सल ट्रेड हो। अगर पहले मार्केट ऊपर जा रही है तो यहाँ से आपको पुट कंसीडर करोगे तो देयर आर हाई चांस कि आपका कुछ अच्छा खासा बन जाए। ठीक है, तो आज भी हमने ऐसे ही करा था, मतलब 959 के आसपास अपनी कॉल ऑप्शन चली गई थी और पूरा रिवर्स करिए बैंक निफ्टी। तो आई होप आपको ट्रेडिंग आइडिया और ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ।